आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग पैसेज 2 और इसका कोई टाइटल नहीं दिया गया है और बिना टाइटल है तो भी सॉल्व तो हमें करना पड़ेगा ही। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 to 28 से। इसमें क्या दिया गया है, ये है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। हमें A to F पैराग्राफ दिए गए हैं और हमें आंसर किसका बताना है, A to D और F का, मतलब कि E का नहीं बताना है क्योंकि E इन्होंने पहले ही दे रखा है यहाँ पे। सो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, ये हम कैसे करते हैं मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रही हूँ कि जब आप अपनी रीडिंग सोल्व कर रहे हो तो आपको कैसे करना है। बहुत बच्चे होते हैं जो पहले इनको पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसको पैसेज में ढूंढते हैं, पैराग्राफ में ढूंढते हैं, पर इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको ये नहीं करना है, आपको करना है पहले पैराग्राफ। ये पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है और उसके बाद आप इनको पढ़ोगे तो आप बहुत ईजिली ढूंढ लेते हो। लेकिन इस वीडियो में हम टाइम सेव कर रहे हैं तो मैं आपको पॉइंट का ही बताऊंगी कि इससे ही इसका ये लिस्ट ऑफ हेडिंग क्यों आया है। फिर कभी अपनी पूरी वीडियो भी सोल्व करेंगे जिसमें मैं आपको कंप्लीट पैसेज सोल्व करके दिखाऊंगी, बट आज स्टार्ट करते हैं। ये देखो, फर्स्ट ही लाइन में इन्होंने बोला है, द रोल ऑफ गवर्नमेंट्स इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इज डिफ़िकल्ट बट इनइस्केपेबल। अब देखो इस लाइन से क्या पता चलता है हमें, पढ़ो इसको। Probable effect of new international trade, no. Environmental impact of carbon, no. Farming and soil erosion, no. The effect of government policy in rich country, no. Government and management of the environment. ये देखो यू की वर्ड यहाँ पे आ गए हैं, गवर्नमेंट इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। और ये देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। सो इससे अपना 14 का सेक्शन ए का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ, ये वाला। अब हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया गया। देखो यहाँ पे, नो एक्टिविटी अफेक्ट मोर ऑफ द अर्थ सरफेस दैन फार्मिंग। फार्मिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है अपनी अर्थ सरफेस। इट शेप्स ए थर्ड ऑफ द प्लैनेट्स लैंड एरिया, नॉट काउंटिंग अंटार्कटिका, एंड द प्रपोर्शन इज राइजिंग। वर्ल्ड फूड आउटपुट पर हेड हैज़ रीजन बाय 4% बिटवीन द 1970s एंड 1980s। इससे हमें क्या पता चलेगा, देखो यहाँ पे सारे पढ़ लो और पढ़ने के बाद हमें पता ही है आंसर क्या आएगा यहाँ पे, फार्मिंग एंड आउटपुट। यही तो बता रहे हैं ना, फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं और कितना ज़्यादा ये आउटपुट बढ़ गया है, सब बता रहे हैं। सेक्शन बी का क्या हो जाएगा फिर, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 15 का सेवंथ, फार्मिंग एंड द फूड आउटपुट। और ऑप्शन अगर आप पढ़ भी लोगे आपको पता चल जाएगा इससे वो रिलेट नहीं कर रहे हैं। सेक्शन सी, सेक्शन सी में क्या दिया इन्होंने, ऑल दिस एक्टिविटी मे हैव डैमेजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक्टिविटी है क्या कर रही हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं। लैंड क्लियरिंग हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये क्या कर रही हैं, ये डैमेज कर रही हैं। अब हम देखते हैं पैराग्राफ में, द प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ द न्यू इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, ये कोई बात नहीं हुई। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, यही बात हुई है। देखो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है और मॉडर्न फार्मिंग क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, ये देखो ये जो क्लियरिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एरिया है, पहले तो नहीं करते थे ना। डिफोरेस्टेशन हम कब कर रहे हैं, तब अपनी पॉपुलेशन बढ़ गई है तब कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कब यूज कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमें और ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो हम यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह। तो ये किसकी वजह से, मॉडर्न फार्मिंग से। और ऑप्शंस पढ़ लेना, आप कोई भी इससे मैच नहीं करेगा। सो सेक्शन जो अपना सी है उसका क्या हो जाएगा, द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में इन्होंने क्या दिया है, पढ़ते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव फ्रीक्वेंटली कंपाउंडेड द इन्वायरमेंटल डैमेज that farming can cause in the rich countries. Subsidies for growing crops and price supports for farm output drive up the price of land. अब देखो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। फोर्थ, द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिच कंट्री, यही तो बताया गया है। देखो इन लाइनों में गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है रिच कंट्री में। अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी हैव फ्रीक्वेंटली कंपाउंडेड द इन्वायरमेंटल डैमेज दैट फार्मिंग कैन कॉज इन रिच कंट्री, ये देखो कीवर्ड भी आ गया है। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट दे रही है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड प्राइस सपोर्ट फॉर फार्म आउटपुट ड्राइव अप द प्राइस ऑफ लैंड, बिल्कुल डायरेक्ट है।
बहुत ज़्यादा इजी ये इसकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है। सो सेक्शन डी का क्या हो जाता है अपना 4th। अब हम बात करते हैं लास्ट की, सेक्शन एफ की। ये रहा, ए रिजल्ट ऑफ यूरुग्वाई राउंड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। यूरुग्वाई क्या है? ये एक कंट्री है साउथ अमेरिका में। World trade negotiation is likely to be a reduction of 36% in the average level of farm subsidies paid by the rich countries in 1986 to 1990। अब ये देखते हैं कहाँ है। ये देखो, फर्स्ट उसमें दे रखा है द प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ द न्यू इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई है और वो कंट्री थी तो फिर इंटरनेशनल हो गया ये यहाँ पे। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, और अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल क्लियर योर डाउट फॉर श्योर। सो फॉर टुडेज इट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।